हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रयाग विजन एकेडमी। आपका बहुत बहुत वेलकम है। आज 15 अगस्त है, तो आप लोगों को इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हम जो चैप्टर करने वाले हैं वो है एपी की, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एंड उसके जो एप्लीकेशंस वगैरह हैं वो देखेंगे। और इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा ये देखते हैं, जिसमें आपको हम आज कॉन्सेप्ट कराएंगे, कुछ फॉर्मूलेज हैं और एग्जांपल्स हैं, कुछ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, एनडीए में जो आए हुए एग्जाम्स हैं, आए हुए क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व करके देखेंगे। और कुछ आपके लिए कुछ प्रैक्टिस सेट रहेगा, और कुछ क्वेश्चंस के जिन्हें आप जो है देखेंगे कि वो किस टाइप के एग्जाम, किस टाइप से क्वेश्चन होते हैं, किस टाइप से उसे हमें करने पड़ते हैं। तो देरी न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सभी जानते हैं आप लोग कि एपी जो होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हिंदी में समांतर श्रेणी बोलते हैं, यहाँ पे क्या होता है कि एक सीक्वेंस होती है। ये क्या होती है? सीक्वेंस होती है नंबर्स की, जिसमें टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच में, यानी कि दो जो साइड वाले जो अगल बगल के जो नंबर्स होते हैं, उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो कांस्टेंट होता है, यानी कि उनके बीच का जो अंतर होता है वो कांस्टेंट होता है, नियत होता है। तो ऐसे सीक्वेंस को हम लोग क्या कह देते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जिनके नंबर्स के डिफरेंस, जैसे यहाँ पर एक सीक्वेंस लिखी हुई है 2 7 11 15 डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब, और इनके बीच का अगर हम डिफरेंस देखें तो कितना है? 4 है। यहाँ पे और यहाँ पे देखें तो 4 है, और यहाँ पे देखेंगे तो 4, यानी कि 4 का डिफरेंस है, जो कि कांस्टेंट है, सभी में बराबर है। तो ऐसी सीक्वेंस को, यानी कि ये जो सीक्वेंस बनेगी उसे हम क्या कह देंगे? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। अब ये जो इसका जो फर्स्ट टर्म होता है, यानी कि ये वाला, इसको जो फर्स्ट टर्म होता है, इसे हम लोग फर्स्ट टर्म कहते हैं। जनरली इसे स्मॉल लेटर ए से डिनोट करते हैं। और जो कॉमन डिफरेंस, यानी कि ये जो डिफरेंस आता है, इसे हम लोग क्या 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 डिनोट करते हैं? डी से डिनोट करते हैं। कॉमन डिफरेंस को किससे डिनोट करते हैं? डी से डिनोट करते हैं, यानी कि ये डी हो गया और फर्स्ट टर्म आपका ए हो गया। क्लियर है? अभी इतना ही आप लोग यहाँ पे देख पाए हैं कि जो फर्स्ट टर्म होता है उसे हम क्या कहते हैं? ए, और जो सेकंड, यानी कि जो कॉमन डिफरेंस होता है उसे क्या कहते हैं? डी। और इसको पहचानेंगे कैसे? इसकी पहचान ये है कि इनके दो नंबर्स, दो अगल बगल के जो नंबर्स होते हैं, उनका जो डिफरेंस होता है वो कांस्टेंट होता है। और जो अगर कांस्टेंट होता है, डिफरेंस कांस्टेंट होता है, तो हम उसे क्या कह देते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर है? आगे देखते हैं। तो ऐसे सीक्वेंस, ऐसी जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस होती हैं, उनके लिए जो nth टर्म निकालते हैं, मान लीजिए अगर हम यहाँ पर मान लीजिएगा फर्स्ट टर्म a1 है, सेकेंड टर्म a2 है, थर्ड टर्म a3 है, इसी तरह से कोई ना कोई एक n टर्म होगा। तो उस n टर्म को फाइंड करने का जो फार्मूला है वो ये है, a n इज इक्वल टू, यानी nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, n माइनस वन इंटू डी। डी क्या है? कॉमन डिफरेंस है। ए फर्स्ट टर्म है आपका, और n क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्म। n क्या है आपका? टोटल नंबर ऑफ टर्म। मान लीजिए कोई सीरीज, कोई सीक्वेंस दे रखी है, और उसमें आपको बोल दे कि जो है इसमें 20 टर्म्स हैं, यानी जो टोटल सीक्वेंस है उसमें कितने टर्म्स है? 20 टर्म्स है। और आपको 10th टर्म बताना है, 10th टर्म बताना है। तो वो कहीं यहाँ, वो कहीं बीच का होगा, और वो टर्म कौन सा होगा वो इस फार्मूले की सहायता से हम पता कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल हम देखते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है कि फर्स्ट टर्म क्या है? 2 है, और कॉमन डिफरेंस क्या है? 5 है। तो हमें क्या फाइंड करना है? A6, यानी हमें 6 टर्म फाइंड करना है। हमें कौन सा टर्म फाइंड करना है? 6 टर्म। कि 6 टर्म क्या होगा? तो अब हम क्या लगाएंगे? वो फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला कैसे लगाएंगे? A6 इज इक्वल टू, n की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी? 6, क्योंकि हमें छठा टर्म फाइंड करना है, 6 टर्म फाइंड करना है। तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। a हमें पता है कि यहाँ पे 2 है, और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या है? 5 है। तो जो कैलकुलेशन आएगा वो आपका कितना आ जाएगा? 27। तो जो A6 होगा, यानी कि 6 टर्म होगा, वो कितना हो जाएगा?
27 होगा। और यदि हमें अगर यहाँ पे ये सीरीज ये प्रोग्रेशन अगर बनानी है कि कौन सी सीक्वेंस है, तो हम कैसे बनाएंगे? फर्स्ट टर्म क्या क्या लिखेंगे? 2। क्लियर है? कॉमन डिफरेंस कितना है? 5 इसमें ऐड कर देंगे तो हम नेक्स्ट में पहुंच जाएंगे। तो ये कितना होगा? 5, 2 + 5 कितना हो गया? 7। यानी सेकेंड टर्म कितना है? 7, फिर 12, इसी तरह से 17, फिर डॉट डॉट डॉट। तो जो आपका 6 टर्म होगा, फोर्थ टर्म तो हमने 4 टर्म तो लिख ही दिए हैं, 5th टर्म लिखेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 22 एंड देन 27। देखिए 27 ही आया ना 6 टर्म। तो क्लियर है? तो इस तरह से हम सीक्वेंस बना के भी फाइंड कर, लेकिन अगर हमें बहुत लंबा टर्म अगर फाइंड करने के लिए दे दिया तो वहां पर ये फार्मूला हेल्प करता है। क्लियर है? आगे देखते हैं। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो टर्म का जो सम होता है, यानी कि अब हमें क्या फाइंड करना है? उन सीरीज के सब, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हम एक लिख लेते हैं सीक्वेंस A1, A2, A3, A4 डॉट 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 डॉट, मान लीजिए लिखा। और ये क्वेश्चन ये पूछा जाए कि आप 4 टर्म का सम फाइंड करिए, 4th टर्म का सम फाइंड करना, मतलब दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस। तो क्या उसका हम फॉर्मूला क्या लगा देंगे? S4, क्योंकि टर्म कितना हमारे पास? 4, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 4। और उसके बाद सारी चीजें यहाँ पर इसको फिल कर देंगे फॉर्मूले में, तो हमें क्या मिल जाएगा? सम मिल जाएगा जितने टर्म का पूछा जाएगा। क्लियर है? अब हम यहाँ पे आते हैं, देखते हैं कि एक फॉर्मूला और होता है, इसका अल्टरनेट फॉर्मूला होता है। क्या होता है? n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। यदि आपको ऐसा सीक्वेंस पता हो जिसमें आपका फर्स्ट टर्म पता हो और कोई लास्ट टर्म पता हो, फिर भी हम उसका सम निकाल सकते हैं, हमें बीच के नंबर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी या फर्स्ट टर्म और डी की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ हमें टोटल नंबर ऑफ टर्म पता होना चाहिए और फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता होना चाहिए। क्लियर है? तो फॉर्मूले में फिल करके हम उस पूरे सीक्वेंस का सम निकाल सकते हैं। तो आगे देखते हैं कि अगला जो एग्जांपल्स है वो देख लेते हैं इसी सम के ऊपर। यदि आपका फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, और यदि जो सम है आपका 100 दे रखा है, सम कितना दे रखा है? 100 दे रखा है, सम दे रखा है, आपको ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे क्या दे रखा है? सम दे रखा है। देन वी हैव अ फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पर हमने क्या रख दिया? Sn का फॉर्मूला, यानी कि जो सम दे रखा है कितना दे रखा है? 100 दे रखा है। यहाँ पर हमें क्या क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना है। फाइंड नंबर ऑफ टर्म, यानी कि उसमें कितने नंबर ऑफ टर्म इन्वॉल्व हैं उस एडिशन में, उस सीक्वेंस के या उस सीरीज के सम में। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पर उसकी वैल्यू, सबकी वैल्यू पुट करके n को कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे n/2, क्योंकि हमें n फाइंड करना है। फिर फर्स्ट टर्म आपका कितना दे रखा है? 1 है, तो फॉर्मूले के तहत यहाँ पे रखेंगे 2 और इंटू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू 2 दे रखी है तो यहाँ पे 2 रख दिया। कैलकुलेट करेंगे, यहाँ n/2 होता है तो 2 का मल्टीप्लाई 100 से करके 200 हो जाएगा। 200 इज इक्वल टू n इंटू, ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 2 प्लस 2n माइनस 2। ये 2 कैंसिल हो गया, आपका क्या बचेगा? सिर्फ 2n बचेगा। कितना बच गया? 2n। तो n इंटू 2n आपका कितना हो जाएगा? 2n स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2n। इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर देंगे तो आपको यहाँ क्या बच जाएगा? 100 बच जाएगा। 100 यानी कि n स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बच गया आपका? 100। यानी कि n इज इक्वल टू कितना हो गया? स्क्वायर रूट 100, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 10। क्लियर है? तो यहाँ से हम इस तरह से इस फॉर्मूले का यूज करके नंबर ऑफ टर्म फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द सम गिवन फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 2, लास्ट टर्म l इज इक्वल टू 10। फर्स्ट टर्म कितना दे रखा है? a इज इक्वल टू 2 दे रखा है, लास्ट टर्म कितना? l इज इक्वल टू 10 दे रखा है, एंड नंबर ऑफ टर्म कितना है? 6 है। तो सम फाइंड करिएगा। ये ऐसे ही सेम क्वेश्चन हमने ऊपर आपको बताने की कोशिश कर रहे थे, यानी कि अब हमें सम फाइंड करना है।
कितने नंबर ऑफ टर्म का, 6 नंबर ऑफ टर्म का सम फाइंड करना है। देन वी हैव अ फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n बाई 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। पुट द वैल्यू हियर 6/2, n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 6 है, तो S6 हो गया है, यानी कि 6/2 इंटू 2 प्लस 10, 2 प्लस 10। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 3 आ जाएगा और ये आपका 12 आ गया, यानी 12 3 जा 36, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंडिंग ए एंड डी फ्रॉम टू टर्म्स, यानी अगर आपके टू टर्म्स दे रखे हैं, A5 मान लीजिए दे रखा है और A12 दे रखा है, A5 इज इक्वल टू 17 और A12 इज इक्वल टू 45 अगर दे रखा है, देन A प्लस 4D इज इक्वल टू 16, किस फार्मूले से, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से। क्लियर है। तो यहाँ पे आपका A5 दे रखा है, यानी कि A5 n की वैल्यू 5 है, इज इक्वल टू कितना है 17 है। क्लियर है। इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म नहीं पता क्योंकि हमें a और d फाइंड करना है, तो उसको हम a ही मान लेते हैं, प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4d। तो आपका एक लीनियर इक्वेशन फॉर्म हो गया, एक आपका लीनियर इक्वेशन फॉर्म हो गया। इसी तरीके से सेकंड में यदि हम ये लिखेंगे, देन 45 इज इक्वल टू, फिर आपका a प्लस टर्म कौन सा है 12, यानी कि 11, n माइनस 1 करेंगे तो 11d आ जाएगा, ये आपका सेकंड रिलेशन बन गया। क्लियर। तो इन दोनों लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सिंपल है, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दीजिए। क्लियर है। सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर लीजिए, अगर माइनस करेंगे तो यहाँ 11d माइनस 4d कितना हो जाएगा, 7d इज इक्वल टू, ए से ए कैंसिल हो जाएगा और 45 में से 17 आप माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 28। तो 7 4 जा 28, वी हैव d इज इक्वल टू 4। डी की वैल्यू कितनी मिल गई 4, डी की वैल्यू 4 मिल गई। आप किसी भी इक्वेशन में पुट करके वैल्यू ए की फाइंड कर सकते हैं एंड वी हैव द वैल्यू ए। क्लियर है। तो इस तरह से हम वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इसकी वैल्यू फार्मूले में फाइंड करके रख सकते हैं, फार्मूले में रख करके। क्लियर है। अब यहाँ पर देखते हैं, अगर हमें मान लीजिए अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना होता है। क्लियर है। इंसर्ट 3 AM, 3 AM यानी कि 3 अरिथमेटिक मीन को कहाँ पे इंसर्ट करना है, 2 and 14, मतलब 2 और 14 के बीच में 3 अरिथमेटिक टर्म्स को, 3 AMs को हमें इंसर्ट करना है, इन्वॉल्व करना है। क्लियर है। तो हमारे पास जो सीक्वेंस बनेगी वो सब फर्स्ट इसके बीच ही इंसर्ट करना है, तो जो नंबर आएंगे इनके बीच आएंगे, 3 नंबर है ना, 3 नंबर इनके बीच ही आएगा। तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या बन जाएगा और लास्ट टर्म क्या बन जाएगा, तो ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा और ये लास्ट टर्म हो जाएगा। जो सेकेंड टर्म बनेगा वो क्या बनेगा, a प्लस डी, है ना। क्लियर है। मतलब फर्स्ट टर्म प्लस ये आपका हो गया। अब 3 हमें इंसर्ट करने, तो 3 को इंसर्ट कर दिए, a प्लस 2d। क्लियर है। ये फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड, a प्लस 3d हो गया। क्लियर है। तो तीनों जो है आपके इंसर्ट हो गए, 1 2 3। तो टोटल नंबर कितने हो गए, 1 2 3 4 5, यानी कि हमारे पास n की जो वैल्यू आ गई वो कितनी हो गई 5, n की वैल्यू कितनी हो गई 5। तब अब हम फार्मूला यूज करेंगे। फार्मूला क्या है हमारे पास, L इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है। ये फार्मूला लास्ट टर्म से है। क्लियर है। जैसे हम nth टर्म निकालते हैं, अब n हमारे पास क्या है, an जो लास्ट वैल्यू है 14, यानी फिफ्थ टर्म, यानी कि फिफ्थ टर्म वो कितनी है आपके पास 14 है। an यानी कि an इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है l है और n की वैल्यू कितनी है 5। क्लियर है। तो यहाँ पर हम वो वैल्यू पुट करेंगे, 14 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म a एंड n माइनस 1, n की वैल्यू कितनी हो गई है 5, 5 माइनस 1 4 और d। क्लियर है। तो ये यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू को रख दिया 12 प्लस 4d, यानी कि 12 इज इक्वल टू 4d। यहाँ से हम d की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, d की वैल्यू कितनी आ गई 3, d की वैल्यू 3 आ गई। क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, a तो हमें पता ही था, a तो हमें पता ही था, a की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी 2, 2 प्लस 3 5,
यहाँ पे एक ही जगह तो हर जगह 2 ही रखेंगे और उसमें 5 को ऐड करते जाएंगे, यानी कि 5 यहाँ पे ऐड करेंगे, यहाँ 10 ऐड करेंगे, यहाँ पे 15 ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हमें हमें क्या मिल जाएगा, 8, 11 एंड 14। ये हमारी सीक्वेंस बन जाएगी। और इसमें जो अरिथमेटिक मीन्स, एम मीन्स क्या हो जाता है, अरिथमेटिक मीन, वो ये इंसर्ट हो जाएगा। क्लियर है। इसके अभी और भी एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं, अभी और आगे हम रिलेशंस भी देखेंगे कि ये अरिथमेटिक मीन क्या होते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे क्या क्या एप्लीकेशंस है इसके, कहाँ कहाँ ये अप्लाई होता है अरिथमेटिक मीन। हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं कि जो कहते हैं उसका यूज़ क्या है मैथमेटिक्स में हर एक चीज़ का। तो अब देखते हैं कहाँ कहाँ यूज़ होता है इसका। इंसर्टिंग अरिथमेटिक मीन्स, अरिथमेटिक मीन्स में इसका उपयोग करते हैं। कैलकुलेटिंग सम इन सीक्वेंस, इसका जो है अगर किसी सीक्वेंस का सम फाइंड करना है तो वहाँ पर यूज होता है। सॉल्विंग टाइम, स्पीड एंड पोजिशन प्रॉब्लम्स, कहीं कहीं पर हम इस फॉर्मूले का यूज़ करके टाइम कैलकुलेट करते हैं, स्पीड कैलकुलेट करते हैं और पोजीशन की प्रॉब्लम भी हम कैलकुलेट करते हैं। जैसे अगर हमें जैसे कहीं यूज़ करना होता है, जैसे प्रोजेक्टाइल में यूज़ होता है इसी फार्मूले का ही, और कहीं डिस्टेंस हमें फाइंड करना होता है तो वहाँ भी यही फार्मूला यूज होता है। क्लियर है। तो पोजीशन प्रॉब्लम, स्पीड की प्रॉब्लम और टाइम की प्रॉब्लम को हम इसे सॉल्व करते हैं। आगे देखते हैं, ये आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आप लोग करिएगा और ट्राई करिएगा कि जो है कहते हैं कितनी फास्ट आप इसे कैलकुलेट कर पा रहे हैं। क्लियर है। ये 3 क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए हैं और ये भी क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस सेट के लिए है जो आंसर के साथ दिया गया है, इसको भी आप लोग सॉल्व करिएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल प्रयाग विजन एकेडमी। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।